नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में कवर किया हूँ, जहाँ जिस कंपनी के बारे में मैं बहुत पहले से वीडियो बना के आपको शेयर किया था। बहुत दिनों तक वीडियो नहीं लेके आ पाए और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे कि इसके ऊपर जब भी मौका मिले तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलो उसी के बारे में चर्चा करूँगा। तो अगर आपका भी किसी भी कंपनीज़ के ऊपर डिस्कशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए डिस्कशन मैं आपके साथ कर दूँगा। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। अगर किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है तो आपका जो एडवाइज़री है, मतलब आपका जो एडवाइस आप जिससे लेते हैं तो उसके साथ अ, मतलब बातचीत करके ही काम करना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी। तो फर्स्ट कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है एचडीएफसी एएमसी। देखिए एचडीएफसी एएमसी इसका मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको एज ए टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी बोल सकते हैं। देखिए एचडीएफसी एएमसी जो है वो एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है और कंपनी देखा तो म्यूचुअल फंड के साथ साथ कंपनी एसेट मैनेजमेंट भी कंपनी काम करते हैं। जो मतलब जो देखा जाए तो पीएमएस सर्विसेज भी देते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी देते हैं। तो इस तरीके से कंपनी का डाउन साइड ट्रेड कब बनता है मैं सबसे पहले आपको बता दूं। जब मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है तो सबसे पहले पिटाई देखने को मिलता है बैंक सेक्टर में, और दूसरा जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके ऊपर, मतलब जितने सारे एएमसी कंपनी है उसके ऊपर। तो आप कहेंगे सर एएमसी कंपनी के ऊपर ऐसे क्या हो गया कि मार्केट में बिग बिग क्रैश हो रहा है? तो उसके पीछे रीजन समझिए। देखिए मार्केट जब नेगेटिव सेंटीमेंट में होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग मार्केट से शेयर बेचकर भागना चाहते हैं, चाहे वो इक्विटीज में हो चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, क्योंकि वो इतने दिनों तक प्रॉफिट उसको मिला था। मान के चलिए वो यहाँ पे बाई किया और यहाँ तक कंपनी उसको प्रॉफिट मिला था, मान के चलिए 20%। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 20% का प्रॉफिट मिला था तो उसका टारगेट था मान के चलिए 40%। जब यहाँ से नेगेटिव न्यूज आना स्टार्ट हो गया कि युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, अभी क्या होने वाला है किसी का गारंटी नहीं है, तो युद्ध और भी बढ़ने वाले हैं, तो इस तरीके से सेंटीमेंट में लोग क्या करते हैं, पैनिक सिचुएशन में माल बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और वो यही सोच के माल बेचते हैं कि चलो यहाँ तक तो मेरा 20% तक प्रॉफिट मिला, अगर मैं यहाँ तक रुका रहूं तो मुझे गिरावट के बाद मुझे लॉसेस भी मिल सकता है, तो मैं इसीलिए फटाफट प्रॉफिट बुक कर लूंगा। और इसी सेंटीमेंट के कारण इंस्टीट्यूशन भी माल बेचते हैं, उसी सेंटीमेंट के कारण रिटेल पब्लिक भी माल बेचते हैं, और इसी के चलते है म्यूचुअल फंड के भी स्टेक बेचा जाता है। जब कंपनी का शेयर बेचा जाएगा तो उस टाइम में म्यूचुअल फंड के ऊपर अभी फ्रेश जो बाइंग है म्यूचुअल फंड के ऊपर लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस नेगेटिव सेंटीमेंट में लोग माल को बेचेंगे, बाई तो नहीं करेंगे। तो म्यूचुअल के हाथ में जो पैसा था वो पैसा क्या हो रहा है, अभी डाउन हो रहा है, पैसा गिर रहा है। मतलब उसके पास जो रिजर्व है, जिस पैसे से वो काम कर रहा था वो पैसा कम होता जा रहा है। तो जिसके चलते है एएमसी कंपनी के ऊपर बड़ा मतलब एक प्रेशराइज देखने को मिलता है जब मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में होते हैं। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ों को आपको समझा चुका हूँ। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड देखने को मिलता है। चाहे कंपनी के ऊपर कुछ भी हो, चाहे मार्केट के ऊपर कुछ भी हो, अगर कंपनी सही में है, तो सही कंपनी है, तो उसके ऊपर मैं कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूँ। तो कंपनी का आरओसी आरओई देखेंगे तो बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला, और कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, डेब्ट भी जीरो है, और कंपनी का हाथ में कैश भी जबरदस्त है। अर्निंग पर शेयर देख लीजिए 77 रुपीज। जिस कंपनी का इतना शानदार ग्रोथ है, जिसका इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन भी बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल करना चाहिए मतलब ये नहीं कि कल जगह भी निवेश कर लेंगे, कि मैंने बोला तो निवेश कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिए। हर किसी के ओपिनियन अलग अलग होते हैं। मेरा ओपिनियन अलग है, आपका ओपिनियन अलग है। तो उस ओपिनियन के हिसाब से काम करिए, आपके डिसीजन के हिसाब से काम लीजिए। तो देखिए कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, फाइनली वो रिजल्ट पब्लिश किया। देखिए शेयर में करेक्शन हो रहा है, आपको लग रहा है कि कंपनी में कुछ खराबी आया, बिल्कुल नहीं, कोई भी खराबी नहीं है। कंपनी के सेल्स देखिए 545 करोड़ से बढ़ के हो चुके 643 करोड़। ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ। कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो कंपनी 364 करोड़ से थोड़ा सा बढ़ के हो चुके 438 करोड़। और सबसे मजेदार बात क्या है, कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस को तो बीट किया। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस को कंपनी बीट किया, मतलब एस्टिमेट जो था उसको बीट किया, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को कंपनी एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया। यहाँ पे पिछली बार 364 करोड़ था, इस बार बढ़ के हो चुके 438 करोड़। तो यहाँ पे आप सिचुएशन को समझिए, कंपनी कुछ इस तरीके से सिचुएशन में देखने को मिला है। अभी
इस बार इस बातचीत के बारे में और भी चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर आपको लग रहा है कि मैं माल बेचकर भाग जाऊँ, कंपनी बेकार हो रहा है, तो इसलिए देखिए पब्लिक क्या कर रहा है, 12% का होल्डिंग को 10% तक लेके आया, इसका मतलब पब्लिक माल बेच रहा है। और इसका फायदा कौन उठा रहा है आप खुद ही देख लीजिए, एफआई उठा रहा है। एफआई देखिए 12.5% का होल्डिंग था, 13% का होल्डिंग था, वो बढ़ाकर हो चुके हैं 16%। तो आपको बातों को समझना पड़ेगा, चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है और बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहा है। वो अगर कंपनी के ऊपर बने हुए हैं तो सोचना कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। और देखिए कंपनी के ऊपर मुझे तो कुछ नेगेटिविटी नहीं लगा क्योंकि कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते चले गए, बोरिंग्स 1 रुपया भी कंपनी का कर्जा नहीं है, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा है। जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव में है तो क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? तो आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। मैं तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, शायद इसीलिए अच्छा खासा लास्ट कुछ फ्यू डेज में अच्छा खासा डिलीवरी भी उठता हुआ देखने को मिला है। और कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूं। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न बना था और मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरा इस क्या मतलब एंटी के मतलब इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर मेरा एंटी भी है। तो यहाँ पे क्या बना कप, उसके बाद 2 बार यहाँ पे क्या बना हैंडल बना। तो जब कप विद हैंडल पैटर्न क्रिएट होता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि उस लेवल को ब्रेकआउट करना चाहिए। तो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो एक्चुअली ब्रेकआउट इस जगह पे हुआ था, तो यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर हुआ। तो मैंने यहाँ पे एंटी नहीं लिया, मैंने रिट्रेसमेंट जगह पे एंटी लिया, इस जगह पे मेरा एंटी है और मैं टारगेट लेना चाहूंगा यहाँ पे 3600 के आसपास। इसका मतलब 3600 के आसपास मेरा टारगेट बन सकता है। और यहाँ पे टारगेट मैंने इस लेवल तक क्यों लिया, मतलब क्यों लिया मतलब अभी तक टारगेट नहीं हुआ, इस तरीके से टारगेट में क्यों लूंगा कि यहाँ पे जो कप का जो हाइट है इस हाइट को मैंने मार्किंग किया और उसी रेंज को अप साइड में बैठा दिया और वही बनेगा मेरा टारगेट। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी का जो सिचुएशन है वो हायर हाई बनाते जा रहा है। हायर हाई बनाकर अगर ऊपर जाए तो इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर इस टारगेट को अचीव करें तो मुझे 39% से 40% के आसपास टारगेट मिल सकता है। बाकी आपके क्या राय राय क्या है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है पतंजलि। तो पतंजलि फूड्स अभी दिखाए तो फूड और एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 बन चुके हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप बढ़ चुका है, तो जिसके चलते कंपनी नंबर 1 बना है। तो कंपनी के बाकी ग्रोथ का क्या सिचुएशन है? देखिए कंपनी का मार्केट कैप 47,000 करोड़ बन चुके हैं और कंपनी का आ, मतलब आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिलेगा। कंपनी के पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा, कितना हाई है मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि कंपनी एक टाइम कंपनी के पी रेशियो कितना था, 130 के आसपास, और करंट के पी रेशियो है वो कितना है, वो 60 के आसपास है। तो इसका मतलब कंपनी के जो पी रेशियो है वो अभी एवरेज पी रेशियो 42 के आसपास दिखा रहा है और कंपनी के करंट पी रेशियो 60 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी के जो पी रेशियो है मेरे हिसाब से हाई वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को मिला। अभी कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जब रिजल्ट आएगा तो आपको मैं जरूर शेयर करूंगा कि इस कंपनी का सिचुएशन क्या है अभी। तो सिचुएशन को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे मतलब टेंट देखने को मिला है। और मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है जून का क्वार्टर 7,200 और इस बार कितना बना 7,700। तो कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है वो एक एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिला। हर टाइम में कंपनी एक ही सिचुएशन के आसपास सेल्स किया और एक्सपेंस भी कंपनी का ज्यादा हुआ, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। तो पतंजलि के ऊपर अभी भी प्रेशर है, पतंजलि के ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज है, क्योंकि देखिए एफएमसीजी सेक्टर में काम करना, उस सेक्टर को बीट करके आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि मैं पहले देखता देखता था कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहां पे पतंजलि जब मार्केट में फर्स्ट टाइम आया था, जब रामदेव बाबा जी ने मार्केटिंग बहुत तेजी से करा था, उस टाइम में पतंजलि का प्रोडक्ट हर घर घर में देखने को मिला था। अभी ज्यादा से ज्यादा तक घरों में पतंजलि का प्रोडक्ट मुझे उतना ज्यादा नहीं देखने को मिला, एक दो प्रोडक्ट शायद देखने को मिलता है। शायद ज्यादा से ज्यादा कंपनी का प्रोडक्ट यूज शायद उसको पसंद नहीं आया और प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा है, शायद इसीलिए वो प्रोडक्ट को कम खरीदारी कर रहे हैं। तो बाकी देखिए सिचुएशन कुछ इसी तरीके से देखने को मिला। आपको क्या राय करना है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है मेरे हिसाब से कर्जा थोड़ा सा कम किया और कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। अभी इसी सिचुएशन के बारे में बात करूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो पतंजलि के ऊपर आप एक चीज देखना। तो यहाँ पे मैं पतंजलि के बारे में बात करूं, हाँ ठीक है, पतंजलि के ऊपर 100% डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है, हर दिन 100% का डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो जब भी इस कंपनी के ऊपर 100% डिलीवरी उठाया जा रहा है तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप होना चाहिए था
मगर उतना जाम मुझे नहीं दिखा। तो इस कंपनी के ऊपर एक चार्ट पैटर्न बना था, एक आप देखेंगे तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ था और यहाँ तक इसका टारगेट बना था, तो इजीली वो टारगेट यहाँ पे अचीव भी हो चुके हैं। और एक चीज मैं और भी आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल के जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को मार्किंग करे तो ये जो रेंज है, इस रेंज की और ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो इसको एक रेंज हिसाब से आप देखेंगे तो इस रेंज के ऊपर कंपनी क्या हो चुके हैं, फंस चुके हैं। तो इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लिया हूँ और फ्यूचर में कोई अगर अच्छा खासा ट्रेड बने तो मैं जरूर इसके ऊपर एंट्री लेने के लिए सोचूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम क्या है, उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक इंडिया के एक पॉपुलर बैंक बन चुके हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो ऊपर जो हाथ है, इस कंपनी के ऊपर जो प्रोमोटर का हाथ है वो गवर्नमेंट का है, क्योंकि एलआईसी के पास भी इस कंपनी का अच्छा खासा होल्डिंग्स है। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट के पास इस कंपनी का अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल प्रोमोटर जो है 94% का होल्डिंग्स लेकर रखा है। और आईडीबीआई जो बैंक है वो एक प्राइवेट बैंक होने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो मैं इस हफ्ते में 4 बैंक के बारे में यहाँ पे 5 बैंक के बारे में यहाँ पे कवर किया हूँ। जिस पांचों बैंक के बारे में आपको जरूर वीडियो देखना चाहिए, उसके अंदर आईडीबीआई बैंक भी है। इन डिटेल्स में आपके साथ शेयर किया हूँ, इस कंपनी का कितना ब्रांचेस है, किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। तो उस बेसिस में मैं चर्चा आपके साथ कर चुका हूँ, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, फिर भी इन डेप्थ डिटेल्स आप जानकारी देने के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो चुके हैं। तो आईडीबीआई बैंक के बारे में एक ही बात कहूंगा, इसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 94% के आसपास देखने को मिला है। कंपनी का आरओसी आरओई में एवरेज के प्राइस है। इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। अगर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के इस बार जो रिजल्ट आया वो अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला। सेल्स अलग लेवल में इंक्रीज हुआ, 4,900 करोड़ से बढ़ के हो चुके 6,000। इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किए और कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया। उसके बाद कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो 780 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1,300 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। तो पिछले बार के क्वार्टर को भी बीट किया और ईयर ऑफ ईयर को भी बीट किया, जिसके चलते कंपनी में एक अपटेन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए प्रोमोटर के बाद बाकी लोगों के तो पास होल्डिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि इतनी बड़े क्वांटिटी प्रोमोटर नहीं खरीद के रखे हैं, तो बाकी लोग कहाँ से खरीदारी करेंगे। और सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो ये आज नहीं तो कल कंपनी ओएफएस के माध्यम से खुद का शेयर को बेचेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। और रही बात लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो कुछ अलग लेवल का डिलीवरी कंटिन्यूसली ऐड होता देखने को मिला है। अपटेन जैसे डिलीवरी ऐड होता देखने को मिला है। अगर डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो 40 to 36% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। जो पहले एक वीकनेस डिलीवरी देखने को मिला था, धीरे धीरे करके वो डिलीवरी रिकवरी भी कर रहा है। अभी आईडीबीआई के बारे में चर्चा करूं चार्ट पैटर्न के, तो यहाँ पे मैं इस जगह पे दिखाना चाहूंगा कि इसके ऊपर आपको मैं एक लेवल मेंशन करके रखा था। यहाँ पे लॉन्ग जर्नी का एक लेवल है। कोविड से पहले 2019 से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक लेवल्स बना है, एक कफ विथ 100 पैटर्न्स बना और फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट भी हुआ। और यहाँ पे जो टारगेट बनने जा रहा है करीबन 110 के आसपास। तो सोचिए अपकमिंग कुछ ईयर्स में बैंक का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हाई है। तो मुझे लगता है इस बैंक का ग्रोथ भी होगा और इसीलिए शायद मैं इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, वो 73% के आसपास टारगेट दे सकता है। तो अभी इस सिचुएशन के बारे में बात करूं तो 110 के आसपास कंपनी के जो टारगेट है, उस टारगेट अगर मुझे 2 साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट है। तो बाकी आपके इस कंपनी के ऊपर क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड। तो कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इस कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया, करीबन 6 रुपीज करके कंपनी डिविडेंड दिया है। और डिविडेंड का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है, 2 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा। तो आपकी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में देखना। और अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक से जाकर डीमेट अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।